कायदे से यह खबर आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय दवाओं पर टैरिफ लगाने का मन बना लिया है। जी हां, अब अमेरिका में आने वाली दवाइयों पर टैरिफ लगाएगा। और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका को 3 देश जो हैं सबसे ज्यादा दवाइयां जो हैं सप्लाई करते हैं, भारत तीसरे नंबर पर है। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे यह जानते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दवाई उद्योग है वो अरबों रुपए का है और भारत अरबों रुपए में दवाई अमेरिका को भेजता है। समानांतर तौर पर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका ने चाइना पर 104% टैरिफ लगा दिया है। दोस्तों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से भस्मासुर बन गया है। सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि भारत इस मुद्दे पर खामोश बना हुआ है। क्या भारत की खामोशी समझदारी है? हम इसकी भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे बड़ी खबर आज सुबह तमाम न्यूज चैनल्स में यह हेडलाइन होनी चाहिए थी, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैंने इस वक्त कोई न्यूज चैनल नहीं देखा है, मगर किसी भी न्यूज चैनल में इसकी सुगबुगाहट भी नहीं होगी। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कहा, अमेरिका दवाइयों पर टैरिफ लगाने वाला है। उन्होंने कहा, हम एक जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं। जब हम दवाइयों पर टैरिफ लगाएंगे तो विदेशी कंपनियां अमेरिका में दवा बनाने के लिए वापस लौटेंगी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। ट्रंप ने दावा किया कि इससे दवा कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे वो कंपनियां चीन जैसे देशों से अपना कारोबार हटाकर अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएंगी ताकि वे अमेरिका में दवाइयां बेच सकें। ट्रंप ने कहा, टैरिफ कम करने के लिए कुछ देश झुके, हर हद पार करने को तैयार। ट्रंप के शब्दों में, मेरा पिछवाड़ा चूमने को तैयार। किसकी बात कर रहे हैं ट्रंप? आखिर कौन सा देश इस कदर डेस्परेट है? सुनिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। Any deal, you guys, some of you work for companies, your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. दोस्तों, इससे पहले दवाइयों पर टैरिफ नहीं लगा था और मैं इस बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते टैरिफ की घोषणा करते वक्त ट्रंप ने दवाइयों पर छूट दे दी थी, लेकिन ट्रंप पहले यह कहते आ रहे हैं कि दवाइयों पर अलग से टैरिफ लगाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां चीन, भारत और यूरोप में बनती हैं। और आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दवाइयों का कारोबार है वो कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बात, विशेषज्ञ इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि इसका बुरा असर भारत पर पड़ने वाला है। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर टैरिफ लगा दी गई तो आम लोगों के लिए दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस फैसले का भारत के जेनेरिक फार्मा उद्योग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 104% टैरिफ लगा दिया है और यह बात यहां रुकने नहीं वाली है, क्योंकि चीन ने कह दिया है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि भारत को कितना नुकसान होने वाला है अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने को लेकर, खासतौर से हमारी दवाइयों पर टैरिफ लगाने को लेकर। मगर यह समझने के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि दोनों देशों के बीच में कारोबार कितना है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, 3 देशों में सबसे ज्यादा या 3 जगहों में सबसे ज्यादा दवाइयां बनती हैं, यूरोप के कई देश, चीन और भारत। इस वक्त अमेरिका को जो देश दवाइयां भेजते हैं, भारत तीसरे नंबर पर है। दोनों के बीच में कारोबार को लेकर क्या स्थिति है, इस पर भी निगाह डालने की बेहद जरूरत है। दोस्तों, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परप्लेक्सिटी से पूछा
कि भारत और अमेरिका के बीच में कारोबार कितना है, तो परप्लेक्सिटी ने क्या जवाब दिया वो मैं जवाब आपके सामने रख रहा हूं। परप्लेक्सिटी का यह जवाब इकोनॉमिक टाइम्स के एक लेख के आधार पर दिया गया था, यानी कि जो जानकारी अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं इसका सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स है। और यह अहम जानकारी क्या है, इस पर गौर किया जाए। भारत और अमेरिका के बीच दवाइयों का कारोबार काफी बड़ा है। 2023 में भारत ने अमेरिका को करीब 9 अरब डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की थीं, जो 2022 के 7.33 अरब डॉलर से अच्छी खासी बढ़ोतरी है। यानी कि 2022 से 2023 के बीच में लगभग 1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है अमेरिका और भारत के बीच में। यानी कि भारत जो दवाइयां भेजता है उसमें 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब इन्हीं दवाइयों पर टैरिफ लगाने का मन बना चुके हैं माननीय ट्रंप। आगे गौर कीजिए, इससे भारत अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा दवाइयों का सप्लायर बन गया, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड के बाद। भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि ये सस्ती दवाइयां देती हैं और हेल्थ केयर खर्च कम करने में बड़ी मदद करती हैं। वित्त साल 2023-2022 में भारत से अमेरिका को फार्मा एक्सपोर्ट्स की वैल्यू करीब 8.7 अरब डॉलर्स थी। एक बार फिर इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 8.7 अरब डॉलर्स। और जैसे मैंने बताया, अमेरिका को सबसे ज्यादा दवाइयां सप्लाई करता है आयरलैंड, जिसके बाद बारी आती है स्विट्जरलैंड की, और स्विट्जरलैंड के बाद बारी इंडिया की। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दवाइयों पर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं, गौर कीजिएगा, कि हम चाहते हैं ये तमाम कंपनियां जो हैं अपने बाजार अमेरिका में लगाएं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारे यहां जो दवाइयां बनती हैं वो दवाइयां बनाने में कौन जुटा हुआ है? भारतीय। यानी कि हमारी जो दवाई कंपनियां हैं वो भारतीयों को बहुत बड़ी तादाद में नौकरी देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? दवाइयां की फैक्ट्रियां सेटअप हो अमेरिका में, और वो नौकरियां किसके पास जाएंगी? अमेरिकियों के पास जाएंगी, भारत के पास नहीं। यानी कि भारत में नौकरी का एक बड़ा संकट। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय दवाई कंपनियां अमेरिका में आखिर क्यों उद्योग लगाएंगी? आप जानते हैं उसका कितना बड़ा खर्च आएगा। सबसे बड़ी बात, अमेरिका का वीजा लेना अब और मुश्किल हो गया है। यानी कि अगर भारत चाहकर भी दवाई का जो उद्योग है वो अमेरिका में सेटअप नहीं कर सकता। हर गुजरते दिन के साथ यह भस्मासुर भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर भारत पूरी तरह से खामोश है। तो एक तरफ भारत पर संकट, और इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारत की जो नीति है खामोश रहने की, क्या वो सही है? वो भी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मगर जैसे मैंने बताया, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अब अमेरिका ने चाइना पर 104% टैरिफ लगा दिया है, और इस बारे में क्या जानकारी है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। अब चीन पर कुल टैरिफ 104% हो गया है, यानी कि अमेरिका पहुंचने वाले चीनी सामान पर अब 104% आयात शुल्क लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए एक दस्तावेज में इस बात की पुष्टि की गई है। व्हाइट हाउस में बयान में कहा कि चीन की अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया है। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप ने चीन पर 20% टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद जब ट्रंप ने सारी दुनिया पर टैरिफ की घोषणा कर दी, तो चीन पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। अब 50% टैरिफ के बाद चीन पर कुल आयात शुल्क है 104%। और ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपने रुख कड़े कर लिए हैं। ट्रंप ने सोमवार को क्या कहा था? ट्रंप ने सोमवार को ही कह दिया था कि अगर चीन ने अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क लगाने के फैसले को वापस नहीं लिया तो वो चीन पर 50% टैरिफ और लगा देगा। ट्रंप के बयान पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। तो चीन लड़ने की बात कर रहा है।
मगर भारत में वो सरकार है जो 2014 से पहले चीन को लाल आंख दिखाने की बात करता था। जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर जाता था, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने क्या क्या कहते थे। अब पूरी तरह से खामोशी है। बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी और जो कमजोरी का परिचय भाजपा सरकार दे रही है, क्या इसमें समझदारी है? तो मैं आपके सामने बीबीसी से कुछ लोगों की बातचीत पेश करना चाहता हूं। वो क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर और विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव ने अमेरिका के लगाए टैरिफ पर भारत की ओर से अब तक कोई जवाबी कार्रवाई न करने के 3 कारण बताएं। वो 3 कारण क्या है दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहला कारण, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर द्विपक्षीय वार्ता में फ्री ट्रेड पर बातचीत चल रही है। पहले चरण की बातचीत अगस्त से अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी, जिसमें टैरिफ को हटाने पर बात होगी। इससे टैरिफ कम हो सकते हैं या भारत पर से रेसिप्रोकल टैरिफ हट सकते हैं। यानी कि भारत ये उम्मीद कर रहा है कि बातचीत के जरिए ये टैरिफ कम हो जाएंगे। पहला कारण ये। दूसरा कारण आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद से व्यापार की दुनिया में परेशानियां बढ़ गई हैं। इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर अमेरिकी नागरिकों और वहां के व्यापारियों पर पड़ रहा है। जैसे अमेरिका में कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो अमेरिका इसके लिए अन्य देशों से सामान आयात करता है, जिससे अमेरिका में बनने वाली कारों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे वैश्विक स्तर पर अमेरिकी कार की खरीद में गिरावट आ सकती है। यही कारण है कि भारत सरकार को लग रहा है कि टैरिफ टिकाऊ नहीं है। दूसरा बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि भाई कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यू टर्न ले लेंगे, इसलिए भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर आप देख रहे हैं, उन्होंने चाइना पर 50% टैरिफ लगा दिया है। तो क्या कमजोरी का परिचय सही है? और ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें तीसरा कारण क्या है। आपके स्क्रीन पर तीसरा, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मार्च 2018 में अमेरिका ने भारत के स्टील पर 10% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। उस समय भी भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। जून 2019 में भारत ने अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी कार्रवाई करते हुए टैरिफ लगाया था। कहने का अर्थ साफ है, आखिरकार भारत को अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाना पड़ा था, यानी कि लगाना पड़ा था आखिरकार। मगर इस वक्त भारत खामोश है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अमेरिका भारत को लगातार अनर्गल बातें कहता रहता है। प्रधानमंत्री के सामने भारत को टैरिफ किंग बताया जाता है, फ्रॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश होते हैं। यहां भारत के अंदर विपक्ष के सामने, पत्रकारों के सामने अपनी धौंस जमाना बहुत आसान है बीजेपी, मगर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर सही मायने में आपका इम्तिहान होता है, क्योंकि वहां बचाने के लिए कोई गोदी मीडिया आपके पास नहीं आने वाला है। वहां बचाने के लिए कोई अमित मालवीय का झूठ काम नहीं आने वाला है। वहां बचाने के लिए ना ईडी आएगी, ना इनकम टैक्स आएगी, ना सीबीआई आएगी। वहां अपना लोहा मनवाना होता है। बात आई समझ में? नहीं आई ना? मगर मैं समझाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।